बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है कल के लेक्चर की कंटिन्यूटी है। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आज हम डिस्कस करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये अभी फिर हम ओवरव्यू दे रहे हैं, यानी कि अभी ब्रीफ तारुफ करवा रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच तो एक पार्ट स्पीच जो है वो एक समंदर है, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। लेकिन अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू कर रहे हैं कि सिंपली हर एक इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट है उसको सिंपल लेवल पे पहले पता चले। क्योंकि जो बच्चा मैट्रिक से आते हैं ना, उनके दिन में बड़े सिंपल से आइडियाज होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। अब उनको थोड़ा सा हमने उनको एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना है और उसको एक अपने मुताबिक बनाना है स्टूडेंट को। फिर हम इनको अलग अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ एक्सरसाइजेस भी देंगे। आज भी एंड पे एक एक्सरसाइज देंगे जिसमें आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ना ढूंढना है कि इसमें कौन सा यूज हुआ है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट एंड पे होगी, वो आप प्रोवाइड डाउन कर लीजिएगा। चेक बना के घर में किसी को चेक करवा दें, किसी टीचर को चेक करवा लें। इन दिनों में आप घरों में बैठे हुए, कोरोना का दौर है, तो ये आपके लिए मतलब एक फैसिलिटी है, तो ट्राई टू अवेल इट। तो आज हमने जो करना काम, जो रिमेनिंग हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है वो आज हमने जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। यस, हमने जो कल किया था कल हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे, उनमें इंट्रोडक्शन की थी हमने। सिंपल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कौन उनके नाम क्या हैं। फिर हमने नाउन को डिस्कस किया था, फिर हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया था, फिर हमने वर्ब के ऊपर हमने डिटेल गुफ्तगू की थी, आपको पता है इस बात का। फिर हमने आज हमने एडजेक्टिव पे जाना है। एक तो इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। एक आप पल्ले बात मान लें, अक्सर जो बच्चा आता है ना ये स्कूल साइड से, तो वो इसको एडजेक्टिव कहते हैं, तो इसको तो आपने एडजेक्टिव कहना हमेशा। तो adjectives are words that are used to describe nouns and pronouns and to qualify, quantify or identify them। देखिए ये बेसिकली नाउन और एडजेक्टिव की अगर आपने पता करना तो एडजेक्टिव क्या होता है, याद रखना ये किसी नाउन की कोई सिर्फ बयान करता है, उसको गिनने में हो, उसकी शिनाख्त करने में हो, जैसे भी है। एडजेक्टिव बहरहाल एक डिटेल से इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं एडजेक्टिव होते क्या चीजें हैं। अच्छा, इसमें आपको याद रखने के लिए बड़ी इजी है। स्वीट एडजेक्टिव्स होते हैं, हार्ड एडजेक्टिव्स होते हैं, स्लो होते हैं, उससे और भी होते हैं। जिस तरह इस एग्जांपल दी हुई है, देखें, ही इज अ वेरी क्यूट बॉय। ये आप इसकी हार्ड कर सकते हैं कि दिस सॉइल इज वेरी हॉट। अच्छा जी, द प्रोग्रेस इज वेरी स्लो। तो मतलब इस तरह और भी बहुत सारे बनते हैं, पर एडजेक्टिव को आपने ये माइंड में रखना है कि ये हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन की को आइडेंटिफाई करता है, उसकी क्वालिटी पेश करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, यानी उसकी कोई अच्छाई बुराई या उसका सख्त होना नरम होना जो भी है उसकी क्वालिटी बयान करता है बेसिकली ये। तो ये बड़ी सिंपल से आज हमने जस्ट इसका तारुफ ही करना है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। देखिए एडवर्ब जो है ना, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये क्या एडवर्ब, जिसको एडवर्ब आ जाए ना सही तरीके से, आज तो जस्ट हम तारुफ करेंगे, लेकिन एक बात बता दूं आपको बड़ी पते की, जिसको एडवर्ब पे कमांड है ना उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड है।
देखिए बाकी हर पार्ट ऑफ स्पीच की अपनी डोमेन है, अपना एरिया, उसी में रहते हैं। एडवर्ब जो है ना, ये एक ऐसी वो है एक ऐसी महबूबा है कि जिसने ना काफी दोस्त रखे हुए हैं। स्वाय नाउन प्रोनाउन के ना इसकी सबसे दोस्ती है, तो किसी न किसी के ऊपर ये अफेक्ट करता ही रहता है। ठीक है, तो ये बड़ा ये एक संगम है, एक क्रॉसरोड्स पे खड़ा रहता है, ये बाकी सबको ये इफेक्ट करता रहता है। देखें इसकी डेफिनेशन में, डेफिनेशन भी, अच्छा इसको देखें, एडवर्ब, देखें जो एड है ना, मेरे ख्याल में वो एडजेक्टिव का है, वर्ब वर्ब का है, यानी ये एडजेक्टिव पे भी असरअंदाज होता है, वर्ब पे भी, फिर ये और भी बड़ी चीजों पे होता है, ये वर्ब में भी ऐड करता है। ये देखें, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द वर्ड्स व्हिच ऐड द मीनिंग टू ए वर्ब, adjective or another adverb are known as the adverbs. So adverbs are words that add meaning to every part of a speech except nouns and pronouns. नाउन प्रोनाउन से इसकी नहीं बनती, बाकी सब किससे किसी न किसी से लिंक दोस्ती है, सही। बहरहाल आज से हम जो इसका तारुफ कर रहे हैं, बस माइंड में रखिएगा कि एडवर्ब अकेला वर्ब पे नहीं करता असर, ये हमेशा एडजेक्टिव को भी, दूसरे एडवर्ब्स को भी, अच्छा नाउन सॉरी इसको, इसके अलावा जितने भी हैं, यानी नाउन प्रोनाउन के अलावा जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं मेजर, उनके ऊपर ये असरअंदाज होता है। तो इसकी भी क्वालिटीज याद रखने के लिए क्विकली होता है, वेरी होता है, हेयर है, ऑफन है, फास्ट है। अब देखिए इसके नीचे एग्जांपल दी हुई है, ही रैन स्लोली। अब ज़ारा जो स्लोली है ये एडवर्ब है, इसने वर्ब के अंदर ऐड किया, रैन के अंदर ऐड किया है, इसने रनिंग की क्वालिटी बयान की है, रनिंग के सॉरी उसका लेवल बयान किया है, ठीक है, उसके मीनिंग में इजाफा किया है। अच्छा, रैन वेरी स्लोली, अब इसमें स्लोली एडवर्ब है, फिर वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब है, यानी कि ये दो एडवर्ब आ गए ना, वेरी भी स्लोली भी, यानी कि एक एडवर्ब के साथ अगर दूसरा वेरी के मानों में आ जाए जिस तरह, तो वो भी एडवर्ब ही होता है। ये बस माइंड में पक्की बात बिठा ले, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाली बात है, क्लियर करते जाएं आज पहले दिन से ही। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट तो क्वालिटी है, ठीक है, सिफ्त है। इंटेलिजेंट के साथ जो वेरी लगा है ना, ये भी एडवर्ब है, चूंकि इसने एडजेक्टिव में ऐड किया। ऊपर हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जो एडजेक्टिव के अंदर ऐड करता है वो भी एडवर्ब ही कहलाता है, यानी कि एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव के अंदर भी ऐड करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह आज इसका तारुफ जो है वो हो गया है। नेक्स्ट चलते हम, तो प्रीपोजिशन आती है। ये प्रीपोजिशन तो वैसे देखें ना, प्रीपोजिशन, अगर आप इसको तोड़ के देखें लफ्ज को, प्री पहले, पोजीशन पोजीशन, यानी ये पोजीशन वादे करती है वर्ड की कि वर्ड का लिंक क्या है। अक्सर जब दो सब्जेक्ट नाउन है, इनके आपस में लिंक शो करती है, उसकी पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करती है उसको। डेफिनेशन देखें, वर्ड इज प्रपोजिशन, वर्ड that is put before a noun or pronoun to show its relation with some other noun or pronoun, यानी ये तलकात पैदा करती है नाउन्स के दरमियान, ये नाउन्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके आती है, उनकी सही समझ देती है हमें। आप प्रपोजिशन को निकालें, फिक्र का मीनिंग, मफहूम ही बदल जाता है। ये होता छोटा सा वर्ड है लेकिन ये बड़ा शरारती होता है, ये तलकात के, ये सिमट का काम करता है, तेरा दो ईंटों के दरमियान सिमट है ना, तो वो सिमट करता है, ये नाउन को आपस में लिंक्ड करता है एंड द सेम सेंटेंस। अच्छा, तीसरा ये नीचे मिसालें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ये फोटो में भी काफी मिसालें दी हुई हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, कंजंक्शन। तो एक कंजंक्शन कनेक्ट्स टू और मोर क्लासेस, फ्रेजेस और वर्ड्स, यानी जो आपस में दो फ्रेजों को, दो अल्फाज को जो आपस में मिलाते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं। इन इंग्लिश आर एंड बिकॉज बट, अच्छा देखें, और कॉमन कंजंक्शन इंग्लिश आर, एंड है इसमें, बिकॉज है, बट है, फॉर है, नॉर है, सो, अनटिल, व्हेन, येट, यानी जो भी दो क्लासेस को, दो फ्रेजेस को या वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, इसमें एंड आता है, बाज का आता है, इसमें बिकॉज आता है, बट आता है, फॉर आता है। तो यूज इन द सेंटेंसेस आप देख ले, जमील एंड काशिफ आर टू फ्रेंड्स। अब जमील और काशिफ
दो नाउन्स को आपस में लिंक किया। अगर आप एंड को निकालें, जमील काशी और फ्रेंड्स, मतलब आपको अजीब लगेगा ना, अपना सही सेंस नहीं दे सकेगा। he had no ticket but he went away, he had no ticket he went away। आप बट को निकाले तो मीनिंग नहीं सही दे सकेगा सेंटेंस। तो यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड यू वर्क हार्ड, इफ को निकाल के देखे, मतलब ये बड़े ही ज्यादा सीमेंटिंग का काम करते हैं ये, इसको इसलिए हमने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। तो ये इंटरजेक्शन तो आप जानते ही हैं, ये बड़े फेमस हैं। ये सडन रश ऑफ इमोशंस, अचानक जो जज्बात इंसान के होते हैं, वो खुशी के भी हो सकते हैं, वो गमी के भी हो सकते हैं। इसमें हुर्रा कहते हैं, अलास कहते हैं, ओ गॉड कहते हैं। तो अचानक जज्बात का इज़हार, अक्सर इसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ये जो ये देखें, ये हुर्रा के बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाला होता है, अक्सर इसकी निशानी इंटरजेक्शन के साथ अक्सर यूज होता है। ठीक है, ये भाई थे आज के हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, तो अगर ये आप हल करके आप सेल्फ सोल्यूशन भी करें, अगर आपके करीब कोई टीचर है तो उनको चेक करा ले, ये सारे फिक्रे लिखें। दे सोल्ड एन ओल्ड कार, हुर्रा आवर टीम वॉन द मैच, मुस्लिम्स फास्ट इन द होली मंथ ऑफ रमजान, who played the drawn game, he was talking very loud when I came in, I always like smiling faces। ये फिक्रे लिखें और इनको सॉल्व करें, इनमें से नाउन कौन से हैं, प्रोनाउन कौन से हैं, और फिर उनके बाद उनको किसी अपने टीचर से, किसी सीनियर से चेक करवा लें। थैंक यू।